हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वाली वीडियो में एक एफएमसीजी कंपनी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है एलटी फूड्स लिमिटेड। एलटी फूड्स लिमिटेड उसके बारे में अगर आपको थोड़ा मैं बताऊं तो ये कंपनी जो है ये काफ़ी लंबे समय से जो है इस इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस है इनके प्रमोटर का। ठीक है, तो ये कंपनी अगर देखो तो इनका लीगेसी अगर देखो तो 70+ ईयर्स ऑफ इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है। देन ये कंपनी अगर देखो तो ये कंपनी जो है एक लीडिंग ग्लोबल प्लेयर है इन स्पेशलिटी राइस मीन्स मतलब पर्टिकुलर अगर देखो तो जो बासमती राइस जो होता है उसका ये मतलब लीडिंग ग्लोबल प्लेयर है। मतलब ये जो राइस होता है ना बासमती राइस, इसको ये कंपनी एक्सपोर्ट करती है। ठीक है, तो ये कंपनी जो है ये एक्सपोर्ट करती है। देन इसका अगर आप मार्केट शेयर देखोगे बासमती राइस का इंडिया में तो 30% मार्केट शेयर है इंडिया में, एंड यूएस में जो है 55% इनका मार्केट शेयर है। एंड ये जो अगर कंपनी अगर देखो तो इसका पूरा 85+ कंट्री में जो है इनका प्रेजेंस है। 85+ कंट्री में जो ये अपना जो प्रोडक्ट है वो सोल्ड करती है, एंड इनका एक स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। देन इसका प्रेजेंस जो है 85+ कंट्री में है, एंड ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इनका बहुत जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड इनका जो अगर इनके जो कुछ ब्रांड देखेंगे आप, मतलब जो बासमती राइस जो ये जो कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग करती है देन एक्सपोर्ट करती है, तो ये जो इनका अगर आप ब्रांड कुछ देखेंगे तो जैसे इनका जो ब्रांड नेम होता है दावत हो गया, रॉयल हो गया, गोल्डन स्टार है, 817 एलिफेंट है, इको लाइफ, हेरिटेज, करी करी, रोज़ाना, इंदुस वैली, ये सब इनके ब्रांड है। इसी ब्रांड से जो है ये कंपनी जो है अपना बासमती राइस जो है ये जो है वो एक्सपोर्ट करती है। जैसे इसमें जो जो हमने नाम बताए इनके जो ब्रांड, जैसे दावत दावत का जो है वो इंडिया में जो है इनका वो इंडिया में जो है ये इनका ये वाला ब्रांड जो है यूज़ होता है। देन रॉयल एंड गोल्डन स्टार देखोगे तो ये जो बाहर जैसे यूएसए वगैरह में जो है ना वो रॉयल एंड गोल्डन स्टार ये यूज़ होता है। ठीक है, आई थिंक यूएसए एंड आप ये बोल सकते हो अमेरिका। हाँ, वही बोलेंगे मतलब जैसे रॉयल वाला जो इनका ब्रांड है वो नॉर्थ अमेरिका में जो है वो यूज़ होता है, एंड गोल्डन स्टार जो है वो आपका यूएसए में जो है वो यूज़ होता है वो जैस्मिन ब्रांड के नाम से। ठीक है, देन इनका जो ब्रांड है वो ब्रांड इनके जैसे दावत, रॉयल, ये सब जो ब्रांड है इसी ब्रांड से जो है ये कुछ इंडिया में एंड कुछ बाहर एक्सपोर्ट करती है। ठीक है, तो ये कंपनी अगर देखो तो ये कंपनी का आप मतलब अगर फोकस अगर इनका मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड देखोगे, जैसे इंडिया में इनका मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड जो है वो दावत है, एंड दावत जो है वो सेकंड लार्जेस्ट बासमती ब्रांड इन इंडिया है। ठीक है, सेकंड। एंड उसके बाद इनका जो है जैसे रॉयल ब्रांड है, रॉयल ब्रांड देखोगे तो इसमें जो बासमती जो ब्रांड है इन नॉर्थ अमेरिका मतलब नॉर्थ अमेरिका में जो है ये जो है एक्सपोर्ट करती है रॉयल के नाम से। देन इनका एक गोल्डन स्टार वाला ब्रांड है, उनका जो ये ब्रांड है वो जैस्मिन ब्रांड से जो है यूएसए में वो सेब एक्सपोर्ट करती है। एंड उसके बाद हिंदूज वैली है, इसका जो बासमती आप देखोगे प्रीमियम बासमती होता है जो मिडिल ईस्ट में जो है यूज़ होता है। एंड इनका एक और इनका ब्रांड्स है 817 एलिफेंट, वो बासमती राइस देखो वो कनाडा में यूज़ होता है। ठीक है, तो इन सब जो है ये जितने भी तरह के इनके जो ब्रांड है ये कुछ इंडिया में एंड कुछ इंटरनेशनल मार्केट में जो है ये कंपनी जो है ये एक्सपोर्ट करती है। ठीक है, जो एक्सपोर्ट करती है वो अलग अलग जगह जैसे अमेरिका, यूएसए, मिडिल ईस्ट एंड कनाडा, इन सब जगहों पे अलग अलग नाम से जो है अलग अलग इनके जो ब्रांड है वो ब्रांड से जो ये कंपनी जो है एक्सपोर्ट करती है। ठीक है, देन इनका अगर आप इनका रिजल्ट वगैरह देखोगे Q3 का जो इनका रिजल्ट था वो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया था, क्योंकि इसका रेवेन्यू जो है वो 23% से ग्रो किया था। ठीक है, 23% से इसका रेवेन्यू जो है वो ग्रो किया था। लेकिन नॉर्मली अगर देखो तो इस कंपनी का रेवेन्यू जो है वो 13% से ग्रो करता है। ठीक है, देन इसमें अगर आप एक्सक्लूडिंग यूएस टैरिफ कर दो तो ये कंपनी का रेवेन्यू जो है वो 23% से ग्रो किया है। देन इसका ग्रॉस प्रॉफिट देखोगे वो 24% से ग्रो हुआ है। एबिटा देखो 20% से इंक्रीज हुआ है, एंड इनका पीबीटी देखोगे तो 13% से इंक्रीज हुआ है, एंड इसका पैट जो है वो आपको 8% से इंक्रीज हुआ है। ठीक है,
जो ये ओवरऑल नंबर था, ओवरऑल नंबर देखो तो ये कंपनी जो है वही 22-23% से जो है कंपनी ग्रो कर रहा है, ठीक है। देन ये कंपनी का अगर आप देखोगे तो ये कंपनी जो है और भी कई जगह जो है वो अपने जैसे एडवर्टाइजमेंट हो गया, देन ग्लोबल मार्केटिंग कैंपेन हो गया, इन सब जगहों पे जो है कंपनी एडवर्टाइजमेंट कर रही है, ऐड कर रही है, कैंपेन कर रही है, तो इन सब में जो है कंपनी अपना थोड़ा खर्च कर रही है, ठीक है। देन आप इनका अगर आप ग्लोबल मार्केटिंग कैंपेन देखोगे जो इन्होंने हाल ही में एसआर के पैक मतलब जो है कैंपेन जो इन्होंने चलाया वो एसआर के पैक मतलब जो मिडिल ईस्ट में रोल आउट हुआ था, ठीक है, मिडिल ईस्ट में रोल आउट है। तो देन इनका अगर आप एसआर के पैक हो गया, देन इन्होंने कुछ इन्फ्लुएंसर्स के साथ जो है इन्होंने कोलाब्रेशन किया हुआ है, जैसे 15+ इन्फ्लुएंसर्स के साथ इन्होंने कोलाब्रेशन किया है, एंड इन्होंने अनाउंस किया है टू न्यू पैक विथ एसआर के। तो इनका जो कैंपेन रहेगा, जो इनका कैंपेन है वो रहेगा टू मतलब अनाउंस किया है न्यू पैक विथ एसआर के, ठीक है। देन अगर आप इनका कंज्यूमर देखोगे जो पार्टिसिपेंट लेता है मीट एंड ग्रीट कॉन्टेस्ट में, तो आई थिंक 7 या 600 कंज्यूमर जो है वो पार्टिसिपेंट लेते हैं, ठीक है। देन इस कैंपेन के अलावा जो ग्लोबल मार्केटिंग कैंपेन जो ये कंपनी चला रही थी, उसके साथ साथ कंपनी जो दिवाली कैंपेन भी जो है वो अक्रॉस ग्लोबल जो है वो जो है वो कैंपेन जो है वो कर रही है। जैसे नॉर्थ अमेरिका देखोगे तो नॉर्थ अमेरिका में जो है जैसे दावत लॉन्च किया इन्होंने स्पेशल पिक इन इंटरनेशनल चैनल टू सेलिब्रेट इन द फेस्टिवल ऑफ दिवाली। तो ईच पैक कंटेंट्स प्लेन ऑफ जो है वो ईच का मतलब इनका सारा जो पैक है वो जो है वो पेयर ऑफ दिया के नाम से जो है वो ईच पैक जो है कंटेंट है, ठीक है। तो ये आप देखो तो जो दिवाली में कैंपेन जो कंपनी चला रही है अक्रॉस द ग्लोब, तो नॉर्थ अमेरिका में जो है वो दावत हाँ दावत जो है वो जो उनका जो ब्रांड है दावत, उसी ब्रांड से जो है ये कंपनी इंटरनेशनल चैनल में जो है वो फेस्टिव मतलब सीजन मतलब दिवाली में जो ये कंपनी जो है सेलिब्रेट कर रही है टू इंटरनेशनल चैनल टू सेलिब्रेट इन फेस्टिवल दिवाली। इनका जो दावत लॉन्च इन्होंने जो दावत लॉन्च किया उसका ये सेलिब्रेट कर रही है। देन इंडिया में अगर आप देखोगे तो इसका इम्प्रेशन देखोगे 4.8 करोड़ इम्प्रेशंस है, 3.8 करोड़ इनका व्यू है, एंड 50 लाख इनका रीच है, ठीक है। ये जो कैंपेन जो यूज़ कर रही है, ठीक है। अब ये कंपनी देखो तो लगातार जो है वो ग्रो कर रही है। ग्लोबल एफएमसीजी बिजनेस मतलब ये काफ़ी हाई ग्रोथ ग्लोबल हाई एफएमसीजी बिजनेस जो है उसको कंटिन्यू कर रही है, ठीक है। देन कंपनी का कुछ की फैक्टर्स है जो इसको आप बोल सकते हो जो इनके ग्रोथ जो इनका रेवेन्यू जो इनका बिजनेस जो कैसे चलता है, किस मतलब क्या कारण की वजह से जो है इनका बिजनेस में जो है ग्रोथ आता है, ठीक है। तो वो रीज़न कंपनी ने बताया है, इनके कुछ फैक्टर्स है जो इनको ग्रोथ जो है ग्रोथ आने में जो है वो हेल्प करता है। जैसे इनका जो आप ग्रोथ देखोगे जो ओवरऑल ग्रोथ देखोगे इन बासमती राइस एंड स्पेशलिटी राइस कैटेगरी में है, ठीक है। तो इनका स्पेशल जो ग्रोथ जो है वो बासमती राइस एंड स्पेशल राइस में है, ठीक है। देन कंज्यूमर मूवमेंट जो इनका कंज्यूमर मूवमेंट है फ्रॉम लोअर टू हायर प्राइस, तो उसका अगर देखोगे तो पॉइंट इन इंडिया में तो ये काफ़ी जो है अच्छा है, ठीक है। तो कंज्यूमर मूवमेंट जो है फ्रॉम लोअर टू हायर प्राइस, ठीक है, प्लांट इन इंडिया। देन इनका अगर आप मतलब इनका डेमोग्राफिक अगर आप देखोगे मतलब इनका जो है इनका जैसे आप देखोगे तो ग्रोइंग साउथ एशियन डिसपोर्ट फ्यूल वेस्टर्न मार्केट डायमंड, ठीक है। तो देन ये कंपनी जो है इनका अगर आप प्रेजेंस देखोगे तो इनका प्रेजेंस अगर मतलब अगर आप इनका प्रेफरेंस देखोगे जैसे इन्होंने दिया है कि मतलब जो एथनिक फ्यूजन का जो ग्रोथ होता है प्लस इनका जो पॉपुलरिटी मतलब जैसे बिरयानी हो गया मतलब बिरयानी जो इनका जो है ना वो ग्लोबली काफ़ी पॉपुलरिटी है, ठीक है। ये जो इनका मतलब जो इनका फूड है मतलब जैसे जो एथेंटिक कुछ कुछ होता है ना, जैसे मैनेजमेंट ने बताया मतलब कंपनी के प्रमोटर ने बताया कि कुछ कुछ एथेंटिक जो कज़न होता है क्यूजिन होता है जो ग्रोथ को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। एंड इनका जो मेन मतलब इनका जो कुछ पॉपुलरिटी है जैसे बिरयानी, वो जो है उनका ये जो पॉपुलरिटी है वो काफ़ी इंक्रीज हो रहा है ग्लोबली
ग्लोबली, ठीक है। देन इंडिया में अगर देखोगे, इंडिया में जो पूरा एफएमसीजी मार्केट है, पूरा एफएमसीजी मार्केट जो है 105 बिलियन का है, ठीक है। 105 बिलियन से मतलब जो है वो आई थिंक इसको अगर आप देखा जाए तो 11% CAGR से जो है वो एक्सपांड कर रहा है, ठीक है। पूरा एफएमसीजी मार्केट अगर देखोगे तो आई थिंक लगभग इसका एस्टिमेटेड देखो 105 बिलियन का है, जो 11% के CAGR से जो है ये कंपनी एक्सपांड कर रहा है, एक्सपेक्टेड जो है कर रहा है कि ग्रोथ होगा, ठीक है। देन ये जो कंपनी का जो मतलब जो एफएमसीजी मार्केट का जो साइज है, जो 105 बिलियन का, उसमें अगर देखो जो ये ड्रिवन मतलब जो ड्राइव कर रहा है उसको है जैसे इंक्रीज पर कैपिटा कंजप्शन, मतलब इन पर कैपिटा का जो कंजप्शन है वो इंक्रीज होना चाहिए। देन वो इंक्रीज होना क्या चाहिए, इंक्रीज हो रहा है। देन इंक्रीज हो रहा है हाउस होल्ड पेनिट्रेशन जो है काफ़ी इंक्रीज हो रहा है। एंड इम्प्रूव मार्केट शेयर इन इंडिया, एंड इनका जो मार्केट शेयर जो है वो काफ़ी इम्प्रूव हो रहा है, ठीक है। तो ये कंपनी जो है एलटी फूड जो है वो काफ़ी अच्छी कंपनी है। रिजल्ट वगैरह हमने डिस्कस किया, एंड इसका जो इनका जो आप ब्रांड्स वगैरह वो काफ़ी यूज़ होता है। हालांकि इंडिया में देखो तो दावत नाम से जो इनका राइस है ये काफ़ी यूज़ होता है, काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है अपने इंडिया में, ठीक है। देन इसका मार्केट शेयर देखो तो यूएस में 55 एंड इंडिया में 33% है, ठीक है। एलटी फूड्स का जो बासमती राइस जो ये कंपनी जो है वो बनाती है उसका बोल रहे हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। इसमें बताए गए कोई भी स्टॉक जो है कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, और ये जो है ये हम एडुकेशनल पर्पस के लिए जो है हम ये बता रहे हैं, ठीक है। इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं।